बॉडी को घूर क्या रहे हो? इंसानी जिंदगी की कीमत नहीं है? सर हमने एम्बुलेंस का फोन किया है। तब तक भूत बन के खड़े रहोगे? इसे मेरी जीप में डालो, चलो। अरे भगत, हाँ। इनके साथ जा। हाँ ठीक है। ओए, तेंदुए ने जब गाय पर हमला किया तभी कुछ करना चाहिए था। उस वक्त तुम लोग कहाँ मर गए थे? सॉरी सर, तेंदुओं की हरकतों पर नजर रखने के लिए हमने कैमरे लगवाए थे, लेकिन नशेड़ी उन्हें चुराकर मार्केट में बेच देते हैं। मतलब लोग मरते रहेंगे और तुम लोग बहाने बनाते रहोगे? नहीं सर, हमने 6 में से 5 कैमरों का पता लगा लिया है, लेकिन यूकेलिप्टस के जंगल में लगा कैमरा अब तक हमारे हाथ नहीं लग पाया। ये सच है कि कैमरा गायब हो गया था और हम भी उस कैमरे को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मिलते ही सबसे पहले हम आपको इन्फॉर्म करेंगे सर। हाँ ठीक है, मैं तैयारी करके रखती हूँ। अनबू था? हाँ दीदी। बाल्टी, तू अनबू से प्यार करती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दीदी। पर तेरी आंखों से तो यही लगता है। हालात ऐसे हैं कि अभी उसे मेरे दिल का हाल बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। वो पहले वाला अनबू नहीं रहा, एमएलए अनबू बन गया है। उसके कामकाज में उसकी मदद करने से मेरे मन को बहुत खुशी मिलती है दीदी। संभल के, एमएलए के पीछे बहुत लोग होते हैं, कहीं कोई तुमसे आगे ना निकल जाए। मैडम, नए एमएलए ने फैक्ट्री का कचरा साफ करने के लिए पैसा जमा किया और हीरो बन गया। आपने कहा था वो पॉलिटिशियन नहीं है और आपके खिलाफ जाके कोई काम नहीं करेगा। सेंट्रल पॉलिटिक्स की वजह से डिस्ट्रिक्ट पर अपनी पकड़ मत खोना। एक बात याद रखना, आपकी पहचान आज भी डिस्ट्रिक्ट से ही है। अब जल्दी कुछ करो वरना बाजी हाथ से निकल जाएगी। नमस्ते भाभी जी। अनबू, जरा ये गॉगल्स निकालो। मुझसे मशवरा लिए बिना मर्क्यूरी फैक्ट्री के मामले में कुछ भी मत करना। ये मेरे भाई की आखिरी इच्छा थी। तुम चाहती हो मैं उसे पूरा ना करूं? नहीं, बस अभी मत करो। तो कब? बोलो ना। जब सब मर के उसी जमीन में दफन हो जाएंगे तब? रुद्रा, मैं पीड़ित लोगों से मिला हूं। अगर तुम भी उनसे मिलती तो ऐसी बात नहीं करती। हमने अगर ये मामला अभी उठाया तो लोग इसके बारे में भूल जाएंगे। मैंने पार्टी में तुम्हें मिनिस्ट्री देने की बात की है। तुम बस मेरी बात सुनो ताकि अगला इलेक्शन भी हम ही जीतें। मैं पॉलिटिक्स में किसी मिनिस्ट्री या पोस्ट के लालच से नहीं आया। मैं यहाँ बस 2 वजह से आया हूँ। पहली, फैक्ट्री के काम को अंजाम देने के लिए। दूसरी, मेरे भाई के कातिल को ढूंढ के उसको मसलने के लिए। मुझे कोई नहीं रोक सकता, ना ही तुम और ना ही पार्टी हाईकमांड। पता लगाओ कि इसके लिए कौन कौन से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जिम्मेदार हैं, क्योंकि आगे चल के अगर सवाल उठाने हैं तो सारे डिटेल्स हमारे पास होने चाहिए। उसके बाद ही मैं उन लोगों से मिल पाऊंगा। सर, मर्क्यूरी फैक्ट्री मामले में एमएलए साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मेरी सास मर गई है, मैं 1.25 महीने ऑफिस नहीं आऊंगा। किडनी ट्रांसप्लांट करना है सर, मैं 15 दिन मुझे अपनी कामवाली के घर पे काम करने जाना है सर। सर, मिनिस्टर ने कहा है। सब बहाने बना रहे हैं कोड़ी। हमें पार्टी हाईकमान से हटके काम नहीं करना चाहिए, कुछ हासिल नहीं होगा। भाभी के साथ मिलकर काम करेंगे तो इससे सबका भला होगा। क्या हुआ अनबू? कोई भी नहीं आया? इसीलिए मैंने कहा था कि लीडर्स को नजरअंदाज मत करो। पॉलिटिक्स वैसी नहीं जैसा तुम सोचते हो। 20 कुर्सियां लगा ली, तंबू खड़ा कर लिया और हो गई पब्लिक मीटिंग। ये पॉलिटिक्स है। पोजीशन और पोस्ट के बिना तुम बिना बिजली वाले फ्यूज बल्ब हो। पर एक की बात यह है कि पार्टी के बिना यू आर जस्ट अ सिंगल मैन। जस्ट अ सिंगल मैन? हर कोई सिंगल ही पैदा होता है मैडम, लेकिन मैं डबल पैदा हुआ था। मैं इस मामले को कानूनी तौर पे सुलझाना चाहता हूँ, लेकिन तुम ये चाहती हो कि ये एक जन आंदोलन बने। ठीक है, तुम चाहती हो तो ऐसा ही होगा। अनबू, तुम चाहे जितने पंख फड़फड़ा लो, कोई कीड़ा या चींटी नहीं आने वाली। लोगों को जमा करना एक हुनर है जो तुम्हें नहीं आता। लोगों को जमा नहीं किया जाता, वो खुद जमा हो जाते हैं। आगे आगे देखती जाओ।
बेटा WHO की रिपोर्ट ये साफ साफ कहती है कि मर्क्यूरी दुनिया का सबसे जहरीला पदार्थ है। जमीन में दफन होने के कुछ सालों बाद मर्क्यूरी मिथाइल मर्क्यूरी में बदल जाती है, जो मर्क्यूरी से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। मर्क्यूरी से क्या बीमारियां हो सकती हैं ये तो आपने इस वीडियो में देख लिया। अब इस वीडियो को फॉरवर्ड, शेयर, लाइक और कमेंट करने से काम नहीं चलेगा, उसका कोई फायदा भी नहीं है। मैदान में उतरना पड़ेगा डट के। If we all come together, if we all join our hands, we can still make a difference. अगर आप में से किसी को भी समाज की रत्ती भर परवाह या फिक्र है, just give me a ring. आज तक आपने कॉर्पोरेशन ग्राउंड पर सिर्फ एग्जीबिशंस या पॉलिटिकल प्रोग्राम्स को होते देखा है। इतिहास में पहली बार आप वहाँ स्टूडेंट्स की ताकत को देखेंगे। वो सारे कॉलेज स्टूडेंट्स मर्क्यूरी फैक्ट्री के कचरे को साफ करने के लिए एक रैली करने वाले हैं, मेरी लीडरशिप में। मैडम, इस पर्ची पर मेरी फोटो किसने लगाई? सिर्फ पर्चा देखकर शौक लग गया? पहले वहाँ तो देखिए मैडम। क्या रुद्रा, हमारी पार्टी का एमएलए अकेले ही धूम मचा रहा है। तुम एमपी हो और साथ में डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी भी। ये तुम्हें करना चाहिए था। मीडिया के सामने स्टेटमेंट दो कि हमारी सरकार मर्क्यूरी फैक्ट्री केस जरूर सुलझाएगी। शाम के न्यूज में हमारी पार्टी हर चैनल पर छा जानी चाहिए, समझ गए ना? समझ गए सर। साफ करो, साफ करो मर्क्यूरी का कचरा। आइए मैम। एक छोटी सी नुक्कड़ सभा से शुरू हुआ मुद्दा अब एक जन आंदोलन का प्रचंड रूप ले चुका है। इसका श्रेय जाता है हमारी ज्वाला एमपी रुद्रा के सपोर्ट और गाइडेंस को। तुमने कहा था कि मैं चाहे जितने पंख फड़फड़ा लूं लेकिन इस आंदोलन में कोई नहीं आएगा, लेकिन अब तो तुम्हें भी स्टेज पर आना पड़ा। माइक। स्टूडेंट्स द्वारा उठाया कोई भी मुद्दा नाकाम नहीं हुआ है। वैसे ये मुद्दा भी कामयाब होकर रहेगा। मर्क्यूरी के कचरे को साफ किया जाएगा और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बीमार और पीड़ित लोगों को। भाषण बहुत ही अच्छा था। वैसे ये मसला पिछले 1 साल से चल रहा है। क्या आप बता सकती हैं कि ये कब तक हल हो जाएगा? देखो अनबू, मैं आदरणीय एमपी रुद्रा मैडम ने वादा किया है कि सरकार इस मामले को 1 हफ्ते के अंदर सुलझा देगी, लेकिन ऐसे नहीं। हम चाहते हैं कि मैडम ये खुद ही अपने मुंह से बताए। मैडम बताइए ना। मुझे कहते हुए ये खुशी मिल रही है कि हमारी सरकार इस मामले को 1 हफ्ते में हल करेगी। वैसे मैडम, कोड़ी जिंदा है? कितनी बार आपसे कहा है, पॉलिटिक्स से कुछ नहीं होगा, कुछ काम धंधा ढूंढो। बकवास मत कर। जब देखो बड़। किसी कोने में चुपचाप पड़ी रहे, वरना अपनी माई के चली जा। ए वीरा, इतना गुस्सा अच्छा नहीं। तो क्या करूं? वो 1 हफ्ते में केस बंद कर देगा। फिर क्या पार्टी क्या करेगी ये बता। देख, मैं ये पहले भी कह चुका हूं, इस बार अगर मैं जेल गया तो अकेले बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तुझे और नेताजी को भी घसीटूंगा। वीरा, मुझे लोगों की जुबान को बंद करना अच्छे से आता है। तू बस देखते जा, आगे आगे होता है क्या। इस जगह को देखकर कुछ याद आया? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये कैमरा तेंदुए की हरकत पर नजर रखने के लिए लगाया था, लेकिन कोई चुरा ले गया। वो तो अच्छा हुआ कि इंस्पेक्टर मेरे पहचान वाला है, इसीलिए उसने कैमरा और चिप निकाल कर दे दिया। अपनी कीमत बताओ। अभी तो पावर में आई हो और अभी से इतने तेवर, इतनी जल्दी मोल भाव करने लगी। क्या चाहिए वो बोलो। हम कोड़ी से पीछा छुड़ाना चाहते थे। अच्छा हुआ कि तुमने हमारा काम कर दिया, पर अब उसका भाई नाक में दम कर रहा है। वो अनबू मर्क्यूरी फैक्ट्री का मुद्दा फिर से उठा रहा है। अब उसे भी खामोश करने की जरूरत है। बात को समझ रही हो ना? आदरणीय एमपी रुद्रा मैडम ने वादा किया है। क्या बंदा है, मैंने अपनी 40 साल की राजनीति में ऐसा बंदा नहीं देखा। अंकल जरा सुनो, मैं तो यहाँ तुम्हें पिछले 40 दिनों से ही देख रहा हूँ और तुम 40 सालों की बात कर रहे हो। फिरकी ले रहे हो क्या? नहीं सर, वो तीसरे पेज पर। पेज 3 किसकी फोटो छपी है? वही तो मैं आपको बता रहा था। अंकल, पिछले 3 घंटे से फोटो ही देख रहे हो। सच बताओ, पार्टी ऑफिस में पेज 3 के फोटो देखने आते हो ना? सर। चलो निकलो। चाय हमारी पीता है, पर चाय वाले को वोट डालने की बजाय ऑपोजिशन वाले को वोट डालता है। कहिए मैडम, आपने मुझे कैसे याद किया? मैंने सोचा तुम कैमरा लेकर आओगे।
मैं रूलिंग पार्टी की एमपी हूँ, किसी दिन मिनिस्टर भी बन जाऊंगी। सोचो तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। तुमने एक सुनहरा मौका गंवा दिया। जिंदगी में मौके खुद बहुत कम दस्तक देते हैं। शुक्र है मेरी वजह से तुम्हें दूसरा मौका मिल रहा है। अब जरा सोचो, अभी तुम एक मामूली इंस्पेक्टर पर एडीएसपी, डीएसपी और एसपी भी बन सकते हो, पर मेरा कहना मानना पड़ेगा। बताइए क्या करना है। कमल राव का खून। महा डरपोक आदमी हो तुम, आखिर इंस्पेक्टर कैसे बने? क्या करूं मैडम, जब वो कमल गैंगस्टर था तब मुझे देखते ही सलाम ठोकता था। अपने जीजा की वजह से पॉलिटिक्स में क्या घुस गया, अब मुझे उसको सलाम ठोकना पड़ता है। मैंने सोचा था साथ मिलके कुछ काम करेंगे, लेकिन ये तो मुझे ही मामू बना रहा है। अब आपका साथ मिल गया तो उसका भी बंदोबस्त कर दूंगा मैडम। उसकी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। बताइए मैडम, कहाँ मिलेगा वो हमें? उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद हमारा इंतजार कर रहा है। दूसरी गन लेना, सर्विस गन नहीं। इसे यूज करो। हेलो सर, एमएलए साहब यहाँ आए थे। गायब कैमरे को लेकर हमें बहुत खरी खोटी सुनाकर गए सर। अरे क्या यार, तुम लोग एक एमएलए को नहीं संभाल सकते? उसको बोल सीधा मेरे से बात कर। एमएलए का फोन है। स्पीकर ऑन करके बात करो। जी नमस्ते सर। कहाँ है तू? मैं जरा कुछ काम से बाहर। हाँ कहाँ है बोलना। कोयम्बतूर से पोलाची आ रहा हूँ। 5 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊंगा। ठीक है, आते ही मुझसे मिलना। ओके सर। बोलता कोयम्बटूर से पोलाची आ रहा है, लेकिन मुझे ट्रेन की आवाज सुनाई दी। कोयम्बटूर से पोलाची की कोई ट्रेन है ही नहीं। करेक्ट, वो भी पोलाची रूट पर होगा। कहता है 5 बजे पहुंच जाएगा, यानी इसके मुताबिक वो अभी पछानी के पास होगा। लेकिन उसने झूठ क्यों बोला? जरूर कुछ छिपा रहा है। तू उसके घर जा, मैं वहां पे जाके देखता हूँ। मैंने तुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहा था, तूने मुझसे बात करने के लिए यहाँ क्यों बुलाया? मेरे साथ गेम खेल रही है क्या? देख, तेरे खिलाफ मेरे पास सॉलिड सबूत हैं। तू जानती नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। जल्दबाजी मत करो, मैं जानती हूँ कब क्या शुरू करना चाहिए और कब क्या खत्म। ज्यादा चालाकी मत कर। तेरे सबूतों को हिफाजत से रखने का मैंने ठेका नहीं लिया है। तेरा असली चेहरा दुनिया के सामने ला दूंगा। सेंट्रल मिनिस्टर बनना है ना, सेंट्रल जेल जाएगी तू। रुक रुक रुक, अरे क्या कर रहा है? गोली लग जाएगी। अरे पागल हो गया क्या? हम लोग तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ए रुद्रा, समझा इसको? तू जो बोलेगी मैं वो करूंगा। इसको बोल गन नीचे रखे। तो फिर चल उस मेमोरी कार्ड को जला दे। हाँ हाँ ठीक है। टाइम खोटी मत कर। ए, जला दिया। अब तो खुश है ना तू? इसे खत्म कर दो। तूने जो बोला मैंने वो किया ना। नहीं 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 नहीं। क्या करूं मैडम, जब वो कमल गैंगस्टर था तब मुझे देखते ही सलाम ठोकता था। अपने जीजा की वजह से पॉलिटिक्स में क्या घुस गया, अब मुझे उसको सलाम ठोकना पड़ता है। बताइए मैडम, कहाँ मिलेगा वो हमें? अगर मैं बंदूक से गोलियां नहीं निकालती तो तू अब तक मर गया होता। इसलिए कभी इन बिचौलियों पर भरोसा मत करना। हम पॉलिटिशियंस हैं, हमें मिल बैठकर अपने मसलों को हल करना चाहिए। अब सिर्फ मैं ही तुझे और तेरी पार्टी को बचा सकती हूँ। तो आगे से ये कैमरे वाले घटिया खेल मेरे साथ मत खेलना। तू मेरे खिलाफ नहीं, मेरे साथ खड़ा रहकर ज्यादा मजबूत होगा। गन से अपनी उंगलियों के निशान मिटा दे और उसकी जेब में एक सुसाइड नोट छोड़ दे। लिखना, काम के दबाव में अपनी जान ले रहा हूँ। इसकी लाश को साइड में कर देना, बाकी सब मैं देख लूंगी। हाँ ठीक है, मैं पहुंच रही हूँ। मरने से पहले आपकी उनसे बात हुई थी।
आपने सब इंस्पेक्टर कृष्णा को धमका के उनके बारे में पूछा था। उनके सुसाइड नोट में ये साफ साफ लिखा है कि वो काम का दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाए। अपने भाई के मर्डर को सॉल्व करने के लिए आपने उन पर इतना दबाव डाला कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। लेकिन सर, यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? वो मैडम, हमें शक है कि इंस्पेक्टर शिंदे की मौत का जिम्मेदार अंबु सर है। आपसे किसने कहा कि ये जिम्मेदार है? जितने भी एविडेंस मिले हैं उससे दोषी यही साबित हो रहे हैं। एसपी साहब, आप मेरे एमएलए के खिलाफ इंक्वायरी नहीं कर सकते। अपने सीनियर से कहो कि वो मुझसे बात करें। अब आप जा सकते हैं। पर मैडम, प्लीज। अनबू, तुम्हें किस बात की इतनी जल्दबाजी है? वो तुम्हारा भाई था, लेकिन मेरा सब कुछ था। मैं खुद उसे मारने वालों को नहीं छोड़ूंगी। कल पार्टी मुझे सेंट्रल मिनिस्टर बनाने का ऐलान करेगी। हम जो जो चाहते थे वो अब हो रहा है। तुम एक एमएलए हो, तुम्हारी हर गलती पार्टी की छवि को खराब करेगी। कोड़ी जब मरा तब तुम कहाँ थी? उस दिन शहर भर में हमारे पोस्टर्स छप गए थे, तो मैं बहुत गुस्से में थी और मैं उससे मिली तो कोड़ी जब मरा तब तुम कहाँ थी? बिल्कुल ऐसे ही। मैं उससे लगातार सवाल पूछती रही और उसने मुझे मारा और मैं चली गई। मैंने बस ये पूछा तुम कहाँ थी। हे कोड़ी, तू भाभी पे शक कर रहा है? ये कोड़ी है? ये कोड़ी है क्या? अगर मेरा कोड़ी होता तो मुझ पर इस तरह शक नहीं करता। कोड़ी ने मुझे उस दिन फोन किया, मिलने के लिए कहा। उस दिन बहुत टेंशन थी, मैं नहीं गई। काश मैं वहां जाती तो वो आज भी जिंदा होता और तुम इस तरह मुझ पर सवाल नहीं करते। भाभी, ये तूने क्या किया अनबू? भाभी से ऐसे सवाल पूछ के तूने उनका दिल क्यों दुखाया? जरूरी था। मैं जब इंस्पेक्टर से मिलने गया तो वो मर चुका था। मैंने फोन चेक किया तो पता चला कि उसने एक नंबर पर कई कॉल्स किए थे। मेरा यकीन करो, कोडी के खून से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे पार्टी से निकाल दिया तो मैं गोवा चला गया। वहाँ मुझे इंस्पेक्टर शिंदे का फोन आया था और उसने मुझसे कहा कि उसके पास मेरे खिलाफ कोडी का खून करवाने का सबूत है। उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया और मेरे लाखों रुपए ले लिए। मैं सच कहता हूँ, आपके भाई के खून में मेरा कोई हाथ नहीं है। हाँ, मैंने गुंडे जरूर भिजवाए थे, लेकिन कोडी ने उन सबको मार के भगा दिया। यकीन ना हो तो रुद्रा से पूछ लीजिए, वो भी वहीं मौजूद थी। तुझे क्या हो गया है भाई? तू इसकी बातों में आके भाभी पे शक कर रहा है? हाँ? सच क्या है कल पता चल जाएगा।